यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। औलाद के दुख तो इंसान को खून के आंसू रुला देता है। क्यों बिल्किस और अस्मारा, तुम्हें यहां आकर अपने माँ बाप से शिकायत करने के बजाय अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए था। उसने इंसानियत के लिए काम किया है और तुम? सलमा भाभी, अस्मारा ने ऐसी कोई बात नहीं की। बस अस्मारा, अम्मार का पहली रात बाहर रहना अना का मसला मत बनाओ। घर बसाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है कि वो एक दूसरे के ऐब और बुराइयों पर पर्दा डालते हैं। लेकिन मेरे अम्मार में ना कोई बुराई है और ना ही कोई ऐब। भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। अस्मारा ने हमसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। बहुत खूब, बेटी को ना समझाना, उल्टा मुझे समझाने लग गए। क्या अजीब जमाना आ गया है। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये अस्मारा यहां क्या कर रही है? इसे समझाएं। अब ये शादीशुदा हो गई है, अब इसकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। इसे जहां जाना है मुझसे पूछ कर जाए। मगर सलमा भाभी, अपने घर में कैसी इजाजत? चलो अस्मारा, मैं तुम्हें चलने के लिए कह रही हूं, चलो। जी। उठो। देखा शर्फ, भाभी किस तरह बदल गई हैं। मेरा तो खून खौल रहा है। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कितनी बातें सुना कर गई हैं भाभी। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। अब तुम बच्ची नहीं हो, शादी हो गई है तुम्हारी। भाईजान, चुप रहो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम लम्हे लम्हे की खबर जाकर अपनी मां को दो। आज तो मैंने तुम्हें माफ किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? भाईजान, मैंने चुप रहो। मैं तुम्हारी ताई नहीं, सास हूं और अल्लाह के फैसलों पर राजी बराजा होना सीखो। खुश रहोगी। मैं अधूरी लहर बेआसरा, जिसको किनारा न मिल सका, जो था पास वो भी गवा दिया और फिर दोबारा न मिल सका। अस्मारा, मेरे आई।
चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं माँ जी, चाय रहने दे। आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं कैसी होंगी बेटा, कामरान को घर से गए इतने दिन हो गए, उसका कुछ पता ही नहीं है। माँ जी, मुझे तो वो नौकरी के बता के गया था, मैं भी उसी के पता करने आया हूँ कि उसकी कोई खैर खबर आई। तुम मुझसे पूछने आए थे, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं और तुमसे पूछूं कि कामरान कहाँ गया, उसका तुम्हें पता होगा। माँ जी, आप टेंशन न लें, मेरे एक दो दोस्त उसी शहर में होते हैं, मैं उनसे कह के कामरान का कुछ पता लगवाता हूँ। कामरान इतना लापरवाह तो कभी भी नहीं था, जाने उसे क्या हो गया। इतने दिन हो गए उसने माँ की खबर तक नहीं ली। माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। जीते रहो बेटा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम कामरान का पता करवा दो कि वो कहाँ है, खैरियत से तो है ना। मुझे उसकी फिक्र खाए जा रही है। ठीक है माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी खैर खबर आपको आके बताता हूँ। ठीक है माँ जी, फिर मैं चलता हूँ। हे अल्लाह, मेरे कामरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। क्या करूँ, कहाँ से पता करूँ उसका। फजल, खुशियाँ तो जैसे इस घर से अचानक गायब हो गई हैं। नहीं आका जी, खुदा का शुक्र है कि इस घर में खुशियाँ तो अब आई हैं। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने असमारा और अम्मार की शादी का फैसला गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सरकार, आपने तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात ही की है और बचाया है टूटने से। फिर मैंने असमारा की आंखों में वो खुशी क्यों नहीं देखी जो शादी के वक्त हर लड़की की आंखों में होती है? नहीं सरकार, आप जो महसूस कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला, रजो कहाँ पर है? अपने कमरे में है, तुम मेरे पास आओ ना, मैंने बात करनी है। जी जी खाला, बताइए। ये रज्जो आजकल परेशान है, तुम्हें पता है क्यों परेशान है? नहीं खाला, उसने मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा बेटी, उससे बात करे ना, मुझे तो नहीं बता रही, पता नहीं क्यों परेशान है। जी खाला, मैं पूछ लेती हूँ उससे। उसे परेशान देखकर मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। खाला, आप इतनी जल्दी क्यों परेशान होती हैं? मैं पूछ लेती हूँ उससे क्या बात है। कामरान, आपको खुशी होगी ये जान के कि आपने जो पैसे हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें से 15,50,000 रुपये का चेक। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान कैसा? आइंदा से आपने ऐसी बात नहीं की। अच्छे दोस्त भी अल्लाह की रहमत होते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले, वरना इस दौर में कहाँ। इसलिए कि तुम खुद भी बहुत अच्छे हो। कामरान, अब तुम घर चले जाओ, काफ़ी महीने हो गए हैं तुम्हें आए हुए। माँ बाप को अपने बच्चों पे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। मैं भी तो ये सब कुछ माँ के लिए कर रहा हूँ, मगर मेरा अब टारगेट कुछ और है। अब मैं उस टारगेट के पीछे जाऊँगा। या अल्लाह, असमारा बेटी के लिए जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कभी ना हो। उसे सारी जिंदगी की सारी खुशियां देना, उसे हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना मेरे अल्लाह। असमारा बेटी को खुश रखना। अब्बा जी, खाना लगा दिया, आ जाए। आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ।
स्वीटू। यस मॉम। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नज़र आ रही हो। मम्मी, खुशी तो इंसान के अंदर होती है, बस जब इसे ढूंढ लो तो इंसान खुश नज़र आने लगता है। खुशी ना तो हमारे अंदर होती है और ना बाहर, हमें तो सब मसनूई बनाना पड़ता है, वो भी सामने वाले की बसात देख के। मम्मी, आप हर वक्त इंसानों को तोलने में क्यों लगी रहती हैं? तोलूंगी नहीं तो उनकी कीमत का अंदाज़ा कैसे होगा। वैसे आज तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ मम्मी, मुझे अमार से प्यार हो गया है। क्या? हाँ। प्यार? ये प्यार का बुखार ना 2 दिन में उतर जाएगा। नहीं मम्मी, अमार भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ वो कितना प्यार करता है। उसने सबूत दे दिया है अपनी कज़न से शादी करके। मामा प्लीज चुप करो, ये अमार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और हाँ, अगर आइंदा तुम्हारे मुंह पे अमार का नाम भी आया ना तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई समझ? सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द